गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर 24 के लिए जो जीएसटी की रिटर्न्स फाइल होनी है जीएसटीआर 3B, उसकी फाइलिंग से पहले इस वीडियो को जरूर से देखना बेहद इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब जो जीएसटीआर 3B के अंदर आपका डेटा आ रहा है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है। और उस इम्पोर्टेंट चेंज को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका जीएसटीआर 1 और 3B का जो मिसमैच है वो आपके पोर्टल पर आ जाएगा। क्या है नया चेंज और किस तरीके से आपको ये नया चेंज जो है वो दिखेगा पोर्टल पर और आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारा का सारा प्रोसेस आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को बहुत शांति से बहुत ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी एग्जांपल लेते हैं, दिसंबर 24 की जीएसटीआर 3B आप फाइलिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं एक बार। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो आपने नेचुरल सी बात है कि अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर दी होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है XYZ जिसने अपनी दिसंबर 2024 की जीएसटीआर 1 की जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है वो फाइल करी है। और उसके अंदर जो उसने अपनी सेल लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है वो करी है 10 लाख रुपए की B2B सप्लाईज। और इसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट इसका निकल के आया है वो आया है 1,80,000 रुपीज का। ये इसके पूरे B2B सप्लाईज की बात है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स अमाउंट है। ये इसने अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिया और फाइल कर दिया। अब हुआ क्या, इसके अंदर जितने भी रेसिपिएंट थे, मान लेते हैं 10 रेसिपिएंट का ये इनवॉइसेस था और 10 B2B इनवॉइसेस इसने बनाए। अब जैसे ही ये जीएसटीआर 1 का सेल फिगर उसने अपनी अपलोड कर दी है पोर्टल पर, तो अभी क्या है, जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपकी लाइबिलिटी बनती है, जो आपके ऊपर सेल टर्नओवर का लाइबिलिटी डिटरमाइन करी जाती है 3.1 ब्रैकेट ए में, ये 10 लाख रुपीज का जो टर्नओवर है और ये 1,80,000 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स है, ये दोनों फिगर ऑटो पॉपुलेट होती है। आपको ये पता है और अभी तक हम लोग इसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं कि जब हम लोग अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो ये जो हमारा जीएसटीआर 1 का टर्नओवर है ये ऑटोमेटिक आता है और टैक्स अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, दिसंबर महीने से ये जो डेटा आ रहा है जीएसटीआर 1 के अंदर फाइलिंग के बाद और 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर के ये डेटा मैच नहीं हो रहा। इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस है। सबसे पहले आपको अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के बाद जो जीएसटीआर 1 का टर्नओवर है और 3B का टर्नओवर है ऑटो पॉपुलेटेड वाला, उसको चेक करना पड़ेगा। अब आप ये अज्यूम करते हुए कि सेम ही होगा, फाइल नहीं कर पाएंगे, ये आपका डिफरेंस आ सकता है। अब ये डिफरेंस क्यों आएगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है, वो कैसे होगी। अब आप समझ गए होंगे और आपको पता होगा ये कि जैसे ही आपने जीएसटीआर 1 भरा तो ये जो 10 रेसिपिएंट हैं, इन 10 रेसिपिएंट के पास इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके 10 इनवॉइसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। और जो आपके ये रेसिपिएंट हैं ये आपके इनवॉइसेस पर जो उनके आईएमएस में दिख रहा है उस इनवॉइसेस पर वो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग रख देंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया या पेंडिंग रख दिया या नो एक्शन कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं ये 1-1 लाख का इनवॉइस था, 10 इनवॉइस, इसमें से दो पार्टियों ने इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। आपने नहीं करा, आपने तो जीएसटीआर 1 भरी, सही भरी, सामने वाले ने इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि 2 लाख रुपए की जो आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी थी सामने वाले ने उन इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर वो रिजेक्ट कर देगा आईएमएस के अंदर, अपने आईएमएस के अंदर, तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, उसका इंपैक्ट आपकी 3B में पड़ेगा। क्योंकि आपने जो 10 लाख की लाइबिलिटी डिक्लेयर करी थी जिससे 2 लाख रुपए उसके
चले गए थे आईटीसी के अंदर, उसने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी 2 लाख रुपए से रिड्यूस हो जाएगी। और दिसंबर 2024 में ये चीजें होने लग रही हैं। जो आप जनवरी में अभी 20 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी को रिटर्न भर रहे हैं, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर 10 लाख का फिगर नहीं आएगा। वहां पर जीएसटीआर 1 के बाद आईएमएस के जो रिजेक्टेड इनवॉइसेस हैं उसका इंपैक्ट लेते हुए लाइबिलिटी 3B के अंदर नजर आएगी। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये चेक कर लेना है। दूसरा, मान लेते हैं आपने कोई क्रेडिट नोट अपलोड किया था। जब आप क्रेडिट नोट अपलोड करते हैं तो आप अपनी सेल की लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं, लेकिन वही क्रेडिट नोट जब आपके रेसिपिएंट के आईएमएस में गया, उसने क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आपका जो ये सेल टर्नओवर ऑटोमेटिक अपलोड होगा यहां, वो क्रेडिट नोट को माइनस करके नहीं होगा। मान लीजिए आपकी टर्नओवर थी एक्चुअल सेल 10 लाख रुपए की, इसी महीने आपने 2 लाख रुपए के क्रेडिट नोट डाले, तो आपके हिसाब से लाइबिलिटी बनती थी 8 लाख रुपए की। होना चाहिए थे जीएसटीआर 1 के इक्वल 3B में 8 लाख रुपए। लेकिन ये जो 2 लाख का क्रेडिट नोट था, इसका रिजेक्शन आ गया है, इसका जो है रिजेक्शन आ गया है परचेजर से। तो जब वो रिजेक्ट कर देगा, तो रिजेक्शन करते ही आपकी जो एक्चुअल लाइबिलिटी बनेगी उसमें ये 2 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और 3B में 10 लाख रुपए का फिगर आपको नजर आएगा। अब आपको ये 2 लाख रुपए का जो B2B का क्रेडिट नोट है, ये इनवॉइस है जो रिजेक्ट किया गया, उसको आइडेंटिफाई करना है और अपने टैक्स पेयर यानी कि परचेजर से बात करनी है कि भैया क्यों रिजेक्ट किया, क्या कारण रहा। नहीं तो आपके फिगर में मिसमैच जो है वो रह सकता है। और रिजेक्शन के बाद जब ये आप अपनी 3B भरेंगे तो फिर आपके जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस जो है वो आएगा, और इन सारे डिफरेंसेस को आपको नोट डाउन करके रिकंसाइल करके करना है। तो आपका कंप्लायंस बढ़ने जा रहा है, आप अपनी फीस जो है वो अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब पुरानी फीस में काम करना इम्पॉसिबल होने वाला है। इस बात को आप जितने जल्दी समझ जाएंगे और दिसंबर 24 की रिटर्न फाइल करने से पहले अगर नहीं देख पाएंगे, तो आपके रिटर्न्स में मिसमैचेस आएगा और उस मिसमैचेस की वजह से आपके ऊपर नोटिसेस आने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सा इनवॉइस जो हमारे आउटवर्ड सप्लाईज का है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है? तो जब इसके लिए आप आईएमएस वाले मॉड्यूल में जाएंगे, आपको वहां पर दो ऑप्शन मिलता है, इनवर्ड सप्लाईज का और आउटवर्ड सप्लाईज का। आप आउटवर्ड सप्लाईज के आईएमएस को जब ओपन करते हैं तो उसमें आपको अपने जीएसटीआर 1 के इनवॉइसेस पर जो सामने वाले ने एक्शन ले रखा है एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट का, वो इनवॉइस लेवल वहां पर चीजें नजर आएंगी। तो आपको यहां से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इनवॉइसेस जो है सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिए। और इसकी इस तरह से आपका जीएसटीआर 3B का फाइलिंग जो है वो पूरा कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है विथ एक्स्ट्रा कंप्लायंस। तो आपको अपनी प्रोफेशनल फीस जो है अकॉर्डिंगली बढ़ानी ही पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएसटीआर 3B का बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अपनी 3B की फाइलिंग से पहले कोई भी ऐसी गलती जो है वो ना कर दे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को एनरोल नहीं किया है, 18 जनवरी यानी कि कल हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट हो गई है। आज से हमारा सप्लाई का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही मजेदार सेशंस जो है अगले 6 महीने 180 घंटे की क्लासेस आपको मिलने जा रही है। तो आप इस कोर्स के लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स का एनरोलमेंट कराएंगे। 1 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट कवरेज आपको इसमें दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।